हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स 1 का फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका देखिए हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट तक एक्सप्लेन कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, वो भी फुल डिटेल में। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं जो कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 1। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा पार्ट 3 है। इसका मतलब इसके पहले भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके आगे के प्रैक्टिस सेट्स भी हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके है। अगर आप लोगों को वो सब चीजें देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या बोले यहाँ पे द सम ऑफ, मतलब हमको क्या करना है यहाँ पे प्लस करना है। किसको प्लस करना है? 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का एक नंबर है। आपको नंबर मेरे को पता है कि क्या है, नहीं पता, तो हमको एक 2 डिजिट नंबर को क्या करना है, प्लस करना है एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। किसके साथ? एक ऐसे नंबर के साथ जो हमारा ओरिजिनल नंबर का इंटरचेंज करने के बाद। इमेजिन कीजिए मेरा ओरिजिनल नंबर अगर 42 हो तो इसको क्या बोले, सम करना है। किसके साथ? इंटरचेंज डिजिट के साथ। मतलब इसकी इंटरचेंज डिजिट क्या रहेगा, 42 का इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 24। तो ऐसे दो नंबर्स बनेंगे और उनका सम मेरा कितना होता है, 143। अब ये 42 और 24 नहीं है, ये बस एग्जांपल के लिए मैंने बताया था, वहां पे कुछ तो भी और नंबर है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि कोई भी जब मेरा 2 डिजिट का नंबर होता है उसको मैं वेरिएबल के फॉर्मेट में किस तरह से लिखता हूँ। याद ही होगा आप लोगों को। अगर नहीं देखे होंगे आप लोगों ने हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 का वीडियो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि अगर 2 डिजिट का नंबर है उसका वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखना है तो हम किस तरह से उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है कुछ, तो अब वो 2 डिजिट का नंबर हमको नहीं पता तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, एक्स और वाई कंसीडर कर लेंगे। मतलब मेरा अगर वो नंबर 42 है तो उसको मैं यूनिट प्लेस को एक्स कंसीडर करता हूँ, टेंस प्लेस को क्या कंसीडर करता हूँ, वाई। तो हम लोग लिखेंगे लेट द यूनिट प्लेस ऑफ नंबर बी एक्स and the tens place of number b क्या रहेगा मेरा, y। ठीक है, मैंने यूनिट प्लेस को x कंसीडर किया और टेंस प्लेस को क्या कंसीडर कर दिया, y कंसीडर कर दिया। अब इसके मदद से मेरे को ओरिजिनल नंबर कैसे मिलेगा, तो हम लोगों ने देखे है पहले भी इस चीज को। ओरिजिनल नंबर हमको किस तरह से मिलता है, उसको लिखने का एक फॉर्मेट होता है। कैसा फॉर्मेट रहता है, 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। याद ही होगा आप लोगों को, हमारा ये फॉर्मेट हम लोगों ने देखे थे। 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस क्या रहता है मेरा, यूनिट प्लेस। मतलब यहाँ पे देखिए 10 इंटू टेंस प्लेस मतलब क्या रहेगा, 10 इंटू टेंस प्लेस मेरा है 4 प्लस यूनिट प्लेस मेरा क्या है 2। 10 4 जाओ 40 प्लस 2 42, बन गया ना। तो यानी कि कोई भी मेरा नंबर हो उसको तो वेरिएबल के फॉर्मेट में हमको लिखना है, तो ये प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा टेंस प्लेस क्या है, टेंस प्लेस है y, मतलब हम क्या लिखेंगे 10y प्लस यूनिट प्लेस क्या है x है, तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बन गया 10y प्लस x। क्लियर है। उसी तरह से हमको क्या बोले, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, एक इंटरचेंज वाले डिजिट। अब इसको अगर इंटरचेंज करना है, मतलब मैंने आपको पहले बताया था इंटरचेंज में क्या होता है, मेरा यूनिट प्लेस टेंस में जाता है, टेंस प्लेस यूनिट में आता है। मतलब मेरा इंटरचेंज नंबर क्या बन जाएगा, इंटरचेंज नंबर क्या रहेगा मेरा, यूनिट प्लस टेंस के जगह टेंस प्लस यूनिट के जगह, मतलब मेरा क्या बनने वाला है 10x प्लस y। तो ये सब हमारा रिक्वायर्ड चीज था, जिस चीज को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है। अब देखिए हम लोग कंडीशन की तरफ जाते हैं। हमारा कंडीशन क्या बोले ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कंडीशन देखते हैं हम लोग को क्या बोल के, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, द सम ऑफ, सम करना है हमको किसको, द 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर हमारा क्या था 10y प्लस एक्स,
इसको क्या करना है, सम करना है। किसके साथ सम करना है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। हमको इंटरचेंज डिजिट के साथ, इंटरचेंज डिजिट मेरा क्या है 10x प्लस वाई, तो फिर मेरा आंसर कितना आएगा 143। समझ गया हम लोगों ने किस तरह से लिखे इसको। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर, इंटरचेंज नंबर, उन दोनों का सम किए तो मेरा कितना बनता है 143। ये बनाते आना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको ये बनाते आ गया तो फिर आपके लिए ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 10y प्लस वाई कितना हो जाएगा 11y, और x प्लस 10x कितना हो जाएगा 11x, इज इक्वल टू कितना है मेरा 143। अब ये पूरा का पूरा टर्म मेरा किससे डिवाइड होता है, 11 से डिवाइड होता है। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको पता है हमारा इक्वेशन जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे तो उतना ही हमको सॉल्व करने में क्या जाता है, ईजी जाता है। अगर मैंने इसको 11 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 11y डिवाइड बाई वाई, y बचता है। इसको 11 से डिवाइड किया तो अकेला क्या बचेगा, x बचेगा। और इसको 11 से डिवाइड किया तो क्या बचता है 11 13 जा 143, मतलब कितना मिलेगा मेरे को 13। तो मेरे इक्वेशन देखिए कुछ इस तरह से बन गया है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है किस तरह से आया है। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या बोले, इफ द डिजिट, मतलब मेरा जो सेकेंड कंडीशन है उसके बारे में बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हम लिख लेते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या है हमारा, इफ द टू डिजिट ऑफ इफ द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस, हमको किसके बारे में बोल रहे हैं, यूनिट प्लेस के बारे में बोल रहे हैं। यूनिट प्लेस मेरा क्या है, x है, x के बारे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, इफ द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन डिजिट ऑफ टेंस प्लेस। जो मेरा यूनिट प्लेस का डिजिट है वो कितना है, 3 ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। किससे 3 ज़्यादा है, डिजिट एट दी टेंस प्लेस से, मतलब टेंस प्लेस के डिजिट से 3 ज़्यादा। टेंस प्लेस का डिजिट मेरा क्या था, y, मतलब मेरा जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो 3 ज़्यादा है किससे, टेंस प्लेस के डिजिट से। तो मेरा क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो ये देखिए हमारा इस तरह से हमारा कंडीशन के ऊपर से हम लोगों ने इक्वेशन बनाए। अब हमको पता है इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, जो दोनों के दोनों वेरिएबल है वो एक तरफ रखते हैं। तो हमको इसको एक तरफ लेके आइए, प्लस वाई इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये मेरा बन गया न्यू इक्वेशन, जो कि है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है किस तरह से आया है। तो देखिए मेरे दोनों इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन मिलने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। कौन से तरीके हैं, एक तो हमारे पास है ये एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद हमारे पास है ये क्रामर्स रूल, और उसके बाद हमारे पास क्या है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से तो जनरली करते नहीं है क्योंकि वो ग्राफ वगैरह बनाना पड़ता है। जनरली बच्चे लोग क्रामर्स रूल या फिर एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो चलिए मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हुए हम लोग क्या करते हैं, कोई तो भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए या तो x को सेम बनाना, y को सेम बनाना, ऑलरेडी दोनों का दोनों सेम है। अब डिसाइड कीजिए किसको कैंसिल करना है। तो चलिए हम y को कैंसिल करते हैं। अगर y को कैंसिल करना है तो यहाँ पे देखिए y के सामने का भी हमको साइन चेक करना पड़ेगा। इधर y के सामने प्लस का साइन, इधर माइनस का साइन, अपोजिट साइन रहा तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। इसको हमको ऐड करना है किसके साथ, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखिए ऐड करते वक्त साइन वगैरह तो चेंज होता नहीं है, प्लस माइनस में माइनस कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना होता है 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16। तो इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2। 16 डिवाइड बाई 2 कितना होता है हमारा 8 होता है। तो फिर हम लोग डायरेक्टली देखेंगे मेरा x का वैल्यू कितना निकला है, हमको x का वैल्यू निकला है हमारा 8। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरा x का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब x का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यू हम कोई तो भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। किस में करते हैं, या तो 1 में या फिर 2 में, जिसमें करना है कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो फिर क्या मिलने वाला है, y प्लस एक्स की जगह में 8 इज इक्वल टू कितना 13। क्लियर है किस तरह से आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, प्लस 8 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 8, 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 कितना होता है मेरा 5 होता है। इसका मतलब मेरा y का वैल्यू कितना मिला
5 मिल चुका है। क्लियर है? तो इस तरह से देखिए मेरा x और y का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो चुका है, लेकिन हमको x y का वैल्यू निकालने नहीं बोले, हमको क्या बोले थे, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हमको क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। अब ओरिजिनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा, हम लोगों ने देखिए ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 10y + x है ना। तो हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा 10y + x। अब 10y + x मतलब 10 × y कितना हो जाएगा, y का वैल्यू मेरा कितना 5 है, तो 10 × 5 प्लस x का वैल्यू मेरा कितना है 8 है, 10 × 5 कितना हो जाएगा 50 + 8 कितना मिला मेरा 58। तो इसका मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर कितना था 58 था। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर बी कितना रहेगा मेरा 58। क्लियर है? किस तरह से हम लोगों ने निकाले, कितना इजी क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे हमको क्वेश्चन को समझना, अगर हम क्वेश्चन को समझ ले तो फिर हम बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोले हम लोगों को, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप। शी पेड ₹50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, टोटल एक्सपेंस वाज ₹700। इसका मतलब क्या हुआ कि कांताबाई ने 1.5 kg टी खरीदी है शॉप से और 5 kg क्या खरीदी है, शुगर खरीदी है, और साथ ही साथ शी पेड ₹50 एज रिटर्न, और उसको शॉप में जाके आने को कितने रुपए खर्चा हुआ है, ₹50 खर्चा हुआ है। तो फिर उसको टोटल खर्चा कितना हो गया, ₹700 खर्चा हो चुका है। ठीक है, यानी कि क्या बोले यहाँ पे, उसने 1.5 kg टी खरीदी है, 5 kg शुगर खरीदी है और ₹50 उसको रिटर्न आने को लगे, तो फिर उसको ऑल ओवर टोटल एक्सपेंस उसको कितना लगा 700। Then she realized that by ordering online the goods can be bought with free home delivery। फिर उसने ये रियलाइज की कि अगर मैं यही सब चीज़ें ऑनलाइन खरीदूं तो मेरे को फ्री डिलीवरी हो जाता था। मतलब यहाँ पे उसने जब दुकान से जाके खरीदी तो ₹50 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना उसको, लेकिन अगर वो ऑनलाइन डिलीवरी करती, वो ऑनलाइन परचेस करती हैं तो फिर उसको ये ट्रांसपोर्ट चार्ज लगते थे क्या, मतलब रिटर्न आने का जो चार्जेस है वो लगते थे क्या, नहीं, क्योंकि उसमें क्या रहता था, फ्री डिलीवरी रहता था। सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी। तो इसी वजह से नेक्स्ट मंथ में क्या की, 2 kg टी खरीदी, 7 kg शुगर खरीदी, और क्या खरीदी उसने, ऑनलाइन में खरीदी है। ओके, इसका मतलब उसका आने जाने के चार्जेस लगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको क्या हो गया, फ्री डिलीवरी हो गया। शी पेड ₹880, और उसको वो परचेस करने के लिए कितना खर्चा हुआ, ₹880 हुआ। फॉर दैट फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर kg। तो फिर हमको ये बताइए कि शुगर और टी का कीमत कितना था पर kg। तो अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, हमको शुगर और टी का रेट निकालना है, कितना पर kg। अब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को कंडीशन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग रेट ऑफ शुगर को हम लोग x कंसिडर कर देते हैं, और रेट ऑफ टी को हम लोग क्या कंसिडर कर देंगे, y कंसिडर कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द रेट ऑफ शुगर पर kg बी कितना, x कंसिडर कर लेते हैं, और उसी के साथ साथ एंड द रेट ऑफ टी पर kg कितना कंसिडर कर लेते हैं हम, y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, y रुपीज में है। क्लियर है? अब यहां पे देखिए क्या बोले, हमारा कंडीशन हमको समझना पड़ेगा। कंडीशन क्या बोले, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या फिर फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर, उसने क्या खरीदी है, 1.5 kg टी खरीदी है। अब 1.5 kg का कीमत कितना था हमको पता है क्या, नहीं पता। 5 kg शुगर का कीमत हमको पता है क्या, नहीं पता। और उसने टोटल खर्चा, उसको आने जाने में कितना खर्चा हुआ, ₹50 खर्चा हुआ। टोटल खर्चा उसको हुआ कितना,
700। अब यहाँ पे देखिए इसकी क्वांटिटी बता के, लेकिन प्राइस बता के है क्या, नहीं पता। तो हम प्राइस कैसे निकालेंगे, तो देखिए इमेजिन कर कीजिए मेरा एक पेन का कीमत अगर 10 रुपीज है तो 3 पेन का कीमत कितना होगा, 30 रुपीज होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किए ना। एक पेन का कीमत है मेरा कितना 10 रुपीज, तो बताइए 3 पेन का कीमत कितना, तो हम 3 इंटू 10 कितना किए 30। तो उसी तरीके से हमारा 1 kg का प्राइस कितना है, शुगर का प्राइस x kg है, x रुपीज़ है। तो फिर बताइए 5 kg शुगर का प्राइस कितना रहेगा, तो 5 kg शुगर का प्राइस कितना रहेगा, 5x रहेगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। अगर 1 kg का कीमत अगर 1 kg का कीमत अगर x रुपीज़ है तो 5 kg का कीमत कितना रहेगा, 5x रहेगा। जैसे मेरा 1 पेन का कीमत कितना था 10 रुपीज़, तो 3 पेन का कीमत हम कैसे निकालते, 3 इंटू 10 करते 30 निकल जाता है। तो वैसे 1 kg का कीमत अगर x है तो 5 kg का कीमत 5x। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग, ये कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ में, इसी वजह से मैंने इतना बताया है। चलिए देखते हैं हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा। हम लोगों ने कितना kg टी खरीदे, 1.5 kg टी खरीदे। अगर 1 kg का कीमत टी का y है तो फिर 1.5 kg का कितना रहेगा, 1.5 इंटू वाई। तो हम लोग लिखेंगे 1.5 y। क्लियर है। साथ ही साथ उसको प्लस कितना 5 kg शुगर खरीदी, 5 kg का कीमत 1 kg का अगर x है तो 5 kg शुगर का कीमत कितना रहेगा, 5x। प्लस और कितना खर्चा किया उसने, आने जाने में कितना खर्चा किए 50 रुपीज़, तब जाके उसका टोटल खर्चा कितना बना 700। क्लियर है कि इक्वेशन कैसे बना, उसने 1.5 kg टी खरीदी तो 1.5 kg का प्राइस हो गया 1.5 इंटू वाई। 5 kg शुगर खरीदे मतलब 5 इंटू एक्स उसका प्राइस हो गया, और 50 रुपीज़ आने जाने को टोटल खर्चा हो गया उसका कितना 700 रुपीज़। अब इसको सॉल्व कीजिए, अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 इंटू 1/2, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये मेरा मिक्स में है, अगर इसके इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो फिर 2 1 = 2, 2 + 1 3, कितना आएगा 3/2y प्लस 5x प्लस ये प्लस 50 उधर गया तो क्या हो जाएगा -50, क्योंकि हमको पता है हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ रहता है इक्वेशन लिखते वक्त। तो ये कितना हो जाएगा 3/2y प्लस 5x = 650। लेकिन देखिए यहाँ पे मेरा नंबर काय में दिख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है। हम जहाँ तक हो सके फ्रैक्शन में रखते हैं क्या, नहीं रखते। तो अगर फ्रैक्शन से हटाना है तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में 2 है मतलब पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होने वाला है, 2 × 3/2y प्लस 2 × 5x = 2 × 650। कितना हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 3y, 2 5 = 10x प्लस 650 × 2 कितना होता है 1300। कितना हो जाता है 1300। तो इस तरह से मेरा 3y प्लस 10x = 1300, ये मेरा एक इक्वेशन मिल गया। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है किस तरह से किए। उसी तरीके से हमको सेकेंड कंडीशन भी बनाना है। सेकेंड कंडीशन के लिए क्या बोले यहाँ पे हमको, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ये देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन मेरा किसका था, जब उसने ऑफलाइन परचेस की, मतलब शॉप में जाके परचेस की। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोले, देन शी रियलाइज बाय दैट द ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी। जब मैं ऑनलाइन खरीदता हूँ तब मेरा फ्री डिलीवरी होता है और पैसे मेरे क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। मतलब टी का कीमत जितना था ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी सेम उतना, और शुगर का कीमत ऑफलाइन में जितना था ऑनलाइन में भी सेम उतना, लेकिन जो आने जाने का खर्चा है वो वहाँ पे नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या बोले कि मेरा शी प्लेस्ड द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी। अब उसने सेकेंड मंथ में फिर से ऑर्डर की, लेकिन कैसे ऑर्डर की, उसने शॉप में जाके की क्या, इस बार उसने ऑनलाइन की। कितना की 2 kg टी खरीदी। अब 2 kg टी, 1 kg टी का कीमत अगर y है तो 2 kg टी का कीमत कितना रहेगा 2y। क्लियर है। उसी तरीके से एंड 7 kg शुगर, कितना kg शुगर खरीदी 7 kg शुगर। अगर 1 kg शुगर का कीमत x है तो 7 kg शुगर का कीमत 7x, और टोटल खर्चा उसको कितना हुआ इस बार 880 रुपीज़। अब देखिए उसका आने जाने का खर्चा नहीं हुआ, आने जाने का खर्चा 50 रुपीज़ में इंक्लूड हुआ है क्या, नहीं। अब इसको देखिए मेरा नया इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो फिर ये मेरा सेकेंड इक्वेशन
क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा दो इक्वेशन मिल चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में हम लोग तीन तरीके सॉल्व करने के, हम कौन से वाले एलिमिनेशन से करते हैं। अब एलिमिनेशन से करना होगा तो या तो हमको x को सेम बनाना है, नहीं तो फिर y को सेम बनाना। अब किसको बनाते हैं, तो चलिए मैं y को बनाता हूँ। अगर y को बनाना है तो यहाँ पे देखिए y के सामने 2, इधर y के सामने में 3, इन दोनों का कोई भी सेम टेबल में आता है क्या, तो देखिए दोनों का एलसीएम मेरा 6 निकलता है। तो मैं 3 को 6 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2 को भी 6 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6, और इक्वेशन 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी y के सामने में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फिर हम लोग कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितने से मल्टीप्लाई करना है, अगर y को सेम बनाना तो 6 बनाना पड़ेगा एलसीएम से, अगर 6 बनाना है तो फिर हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6y प्लस 2 10 जा 20x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1300 2600। देखिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है क्योंकि वैसे भी हमारे वीडियो का लेंथ बहुत लंबा होता है इसी वजह से। और सेकंड कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन को भी हमको कन्वर्ट करना रहेगा। ये मेरा न्यू इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं हम। अब इक्वेशन नंबर 2 को भी कन्वर्ट कर लेते क्योंकि हमको y का वैल्यू अगर सेम बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। अगर इक्वेशन नंबर 2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई की तो क्या होने वाला है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू 2 6y, 3 इंटू 7 21x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 880 कितना हो जाएगा 0, 3 8 जो 24 का 4 2 कैरी, 3 8 जो 24 25 26 2640। तो मेरा नया इक्वेशन क्या बन गया, कुछ इस तरह से। अब देखिए मेरा y का वैल्यू क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। अगर सेम हो गया तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला प्रोसीजर है साइन चेक करना। 6y के सामने प्लस, इधर भी 6y के सामने प्लस, सेम साइन। तो फिर दोनों इक्वेशन क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्ट होने वाला है। तो फिर हम लोग डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसको किससे, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 से। मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इक्वेशन 4 मेरा क्या है, 6y प्लस 21x इज इक्वल टू 2640। और सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन 3 क्या है मेरा, 6y प्लस 20x इज इक्वल टू 2600। अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, पूरे के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर पूरे साइन चेंज हो गए तो फिर क्या होने वाला है, प्लस 6y का माइनस 6y, प्लस 2x का माइनस 20x, और प्लस 2600 का माइनस 2600। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आने वाला है, 6y माइनस 6y कैंसल, 21 में x माइनस 20x ओनली x बचता है। 2640 का 2600 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 40। मतलब मेरा x का वैल्यू मेरा कितना निकल चुका है, 40। क्लियर है। अब मेरा x का वैल्यू 40 मिला। ये वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमारे पास 4 इक्वेशन है, या 1 में कीजिए, या 2 में कीजिए, 3 में कीजिए, 4 में कीजिए। छोटा इक्वेशन 1 दिख रहा है तो हम 1 में पुट कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं x का वैल्यू 40 पुट करता हूँ तो मेरा इक्वेशन किस तरह से दिखता है, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, 3y प्लस 10 इंटू एक्स के जगह में 40 इज इक्वल टू कितना 1300। 10 इंटू 40 कितना होता है 400 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3y प्लस 400 इज इक्वल टू 1300, प्लस 400 उधर गया तो माइनस 400, 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400 कितना हो जाएगा 900। अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड, 900 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 300। इसका मतलब मेरा y का वैल्यू में कितना मिल चुका है 300। तो इस तरह से मेरा x का और y का वैल्यू मिल चुका है। अब x और y मेरा क्या था, मेरा इसके प्राइस था, आपको क्या निकालना था, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। तो शुगर का प्राइस हम लोगों का कितना मिल गया, देयरफॉर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ शुगर पर केजी, शुगर
पर केजी कितना है हमारा, रेट ऑफ शुगर पर केजी कितना था, x रुपीज़ था, तो x के जगह में कितना निकला हमारा 40, तो हम लोग क्या लिखेंगे 40 रुपीज़ इज ₹40। एंड उसी तरीके से मेरा अगला वैल्यू कितना मिला, रेट ऑफ टी पर केजी कितना निकला, देयरफॉर रेट ऑफ टी पर केजी इज रुपीज़ कितना निकला हमारा, y का वैल्यू 300। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का देखिए फॉर्मेट थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे, उस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड, हमको ये निकालना है अनुष्का के पास नोट्स की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, और एक्टिविटी को हमको सॉल्व करना है। अभी एक्टिविटी में पहले क्या बोले, सपोज अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ ₹100 एंड y नोट्स ऑफ ₹50। अब यहाँ पे अनुष्का के पास 100 रुपीज़ से कितने नोट्स है, x नोट्स है, और 50 रुपीज़ से कितने नोट्स है, y नोट्स है। अब इसके बाद दो कंडीशन बोले इनको, अनुष्का गॉट ₹2500, अनुष्का को कितने रुपीज़ मिलते हैं, 2500 मिलते हैं आनंद से। तो फिर बताइए उसका इक्वेशन क्या रहेगा। और इफ आनंद वुड हैव गिव हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड ₹500 लेस देन द प्रीवियस नोट। अगर आनंद ने नोट्स की क्वांटिटी चेंज कर दिया, मतलब 100 रुपीज़ के जितने नोट देने वाला था उतने क्या बोलते 50 रुपीज़ के नोट दे दिया, और 50 रुपीज़ के जितने नोट देने वाला था उतने 100 रुपीज़ के नोट दे दिया, तो उसको कितने रुपीज़ मिलते हैं, 500 रुपीज़ कम मिलते हैं। मतलब पहले जितना मिल रहा था उससे 500 कम। तो इसके ऊपर से हमको इक्वेशन बनाना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो देखिए क्या गिवन है हमारे पास, सपोज अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ ₹100 रुपीज़ से कितने नोट्स है उसके पास, x नोट्स है, एंड y नोट्स ऑफ ₹50, और 50 रुपीज़ से कितने नोट्स है, y नोट्स है। अब इसके बाद हमारा कंडीशन क्या बोले, हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोले, अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद। अनुष्का को कितने रुपए मिल रहे हैं, 2500 रुपीज़ मिल रहे हैं, किससे, आनंद से मिल रहे हैं। अब 2500 में क्या रहेंगे, कुछ नोट उसको 100 के मिल रहे हैं और कुछ नोट उसको 50 के मिल रहे हैं। 100 के नोट कितने मिल रहे हैं, x नोट मिल रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनुष्का को 100 रुपीज़ के x नोट मिल रहे हैं, मतलब 100x, और 50 रुपीज़ के कितने नोट मिल रहे हैं, y नोट मिल रहे हैं, मतलब हम क्या लिखेंगे 50y। तो टोटल अमाउंट उसको पास कितना मिलता है, 2500 रुपीज़ मिलता है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग इक्वेशन को जनरली लिखते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये पूरा का पूरा इक्वेशन 50 से डिवाइड होता है, तो हम लोग इसको 50 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाय 50, तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100x डिवाइड बाय 50 प्लस 50y डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 2500 डिवाइड बाय 50। क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2x प्लस 50 50 कैंसिल, क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू 50 कितने जा होता है 5 5 जा 25 0, कितना हो गया। तो ये मेरा न्यू इक्वेशन बन गया जो कि इक्वेशन नंबर 1। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या बोले, इफ आनंद वुड हैव गिव हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स। आनंद ने उसको क्या किया, नोट्स के क्वांटिटी इंटरचेंज करके दिया, मतलब 100 रुपीज़ के x के जगह y नोट दे दिए और 50 रुपीज़ के y के जगह x नोट दे दिए। तो फिर उसको कितने रुपीज़ कम मिले, 500 रुपीज़ कम मिले। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा मेरा, 100 रुपीज़ के x के जगह क्या कर जैसे इंटरचेंज कर दिया, मतलब 100 रुपीज़ के x के जगह y नोट दे दिए, तो हम लोग लिखेंगे 100y, और 50 रुपीज़ के y के जगह कितने नोट दे दिए, x नोट दे दिए, मतलब 50x। तो उसको कितने रुपीज़ मिलते हैं, पहले जितने मिल रहे थे उससे कितना कम मिलता है, 500 रुपीज़ कम मिलता है। क्लियर है। तो इस तरह से मेरा इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, 100y प्लस 50x
इज इक्वल टू 2500 माइनस 500 2000 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा टर्म अगेन मेरे 50 से डिवाइड होता है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 50, तो क्या होने वाला है, अगर मैंने 50 से डिवाइड कर दिया तो 100y डिवाइड बाय 50 प्लस 50x डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 50। क्या होने वाला है, 50 0 0 कैंसिल, 5 2 10 2y, क्या लिखेंगे हम 2y प्लस 50 50 कैंसिल, बचेगा कितना x इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, 5 40 200, मतलब कितना होता है 40। अब हम लोग जनरली x सामने और y पीछे लिखते हैं, तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन मिल गया। क्लियर है, तो देखिए इस तरह से मेरा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मिला। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या रहता है, या तो x को सेम बनाना, नहीं तो फिर y को सेम बनाना, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन मेथड से करते वक्त x का कोएफिशिएंट है, फिर y का कोएफिशिएंट को सेम बने, x के सामने 2, इधर x के सामने में 1, y के सामने में 1, y के सामने में 2, कोएफिशिएंट चेंज है तो हमको उसको सेम बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, अब कैंसिल किसको करना है पहले उसको डिसाइड कीजिए। चलिए y को कैंसिल करते हैं, y को कैंसिल करना है तो फिर हमको इधर y के सामने 1, इधर 2, 1 को हमको 2 बनाना पड़ेगा, तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 2 1, तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। अब देखिए हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x, फिर 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा 2y, इज इक्वल टू 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे देखिए मेरा न्यू इक्वेशन क्या बन गया, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में मेरा y का वैल्यू क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। अब अगर सेम हो चुका है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इधर 2y के सामने प्लस, इधर भी 2y के सामने प्लस, सेम साइन, तो फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 2। तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अगर इक्वेशन 3 से माइनस कर दिए तो क्या होने वाला है, इक्वेशन 3 है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। इसमें से क्या होने वाला है मेरा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब माइनस किए तो फिर क्या होता है, पूरे साइन चेंज, प्लस x का माइनस x, प्लस 2y का माइनस 2y, प्लस 40 का माइनस 40, प्लस 4x माइनस 4x, वो सॉरी प्लस 4x माइनस 1x कितना होता है 3x, प्लस 2y कितना, प्लस 2y माइनस 2y क्या हो जाता है कैंसिल, 100 माइनस 40 कितना होता है 60। तो इसका मतलब मेरा x का वैल्यू कितना निकला 60 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा x 20, 3 20 60। तो मेरा x का वैल्यू कितना निकला 20। क्लियर है। अब x का वैल्यू मेरा 20 निकला, ये वैल्यू कोई तो भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 जिसमें 3 जिसमें पुट करना है हम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 20 इन, पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो फिर क्या होने वाला है, इक्वेशन नंबर 2 मेरा क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 है। तो फिर इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे x प्लस x की जगह में 20 प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब प्लस 20 उधर गया तो फिर क्या हो जाएगा माइनस 20, 40 माइनस 20 कितना होने वाला है 20। तो इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 कितना होने वाला है y का वैल्यू 10। तो मेरा y का वैल्यू कितना मिल गया 10। इसका मतलब x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 10, मतलब अनुष्का के पास 100 रुपीज़ के नोट कितने थे, x थे मतलब 20 थे, और 50 रुपीज़ के नोट y थे मतलब 10 थे। क्लियर है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, अनुष्का हैज क्या है, x की जगह में कितना है 20, x इज इक्वल टू 20 नोट्स ऑफ रुपीज 100 एंड y इज इक्वल टू कितने नोट्स है, y इज इक्वल टू 10 नोट्स
ऑफ ₹50। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अभी हम लोग हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोलिए यहाँ पे हमको, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मनीष और सविता का प्रेजेंट एज को अगर हमने सम किए तो कितना होता है, 31 होता है। मनीष एज 3 ईयर अगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। अब 3 साल पहले मनीष का एज क्या था, सविता का एज से कितना, 4 टाइम्स ज्यादा था। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो फिर हमको बताइए उनका प्रेजेंट एज कितना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको उनका प्रेजेंट एज देख लेते हैं। हमारा प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है तो फिर हम लोग लिख देंगे लेट मनीष प्रेजेंट एज हमने कितना कंसीडर किए, x कंसीडर कर लेते, एज बी x ईयर, एंड सविता's प्रेजेंट एज कितना कंसीडर कर देंगे हम, एंड सविता's प्रेजेंट एज बी y ईयर कंसीडर करते हैं। क्लियर है? अब देखिए उनका प्रेजेंट एज हमने कंसीडर कर लिए। अब देखिए उनका कंडीशन क्या बोले, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोले, तो हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, मनीष और सविता के प्रेजेंट एज को सम करने पर कितना आता है, 31। यानी मनीष का प्रेजेंट एज x है, सविता का प्रेजेंट एज y है, उन दोनों को प्लस करने पर कितना आता है, 31। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब उसके बाद क्या बोले, मनीष एज 3 ईयर अगो, यानी 3 साल पहले का एज की बात चालू है। अब मैंने ये चीज भी आप लोगों को बताया था पहले भी वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 1.5 में, कि अगर हम लोग को पीछे वाला एज मतलब अगो वाला एज या फिर हेंस वाला एज निकालना रहा तो फिर हम लोग क्या करते, जितना एज अगो बोले या हेंस बोले उसको माइनस या फिर प्लस कर देंगे। मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट 1.5 में। अगर आपको नहीं देखे होंगे वीडियो तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए। क्या बोले, मनीष एज 3 ईयर अगो, 3 साल पहले मनीष का एज। अब 3 साल पहले ऑब्वियसली -3 होने वाला है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3 ईयर अगो, 3 ईयर अगो मनीष एज बी क्या रहेगा, x-3। अभी अगर उसका एज x है तो 3 साल पहले उसका एज कितना था, x-3 रहा होगा ना, तो हम लोग लिखेंगे x-3 ईयर। अगर मनीष का एज 3 साल पहले x-3 है तो सविता का भी एज y-3 हो जाएगा, तो फिर हम लोग लिख देंगे एंड 3 ईयर अगो सविता's एज बी कितना रहेगा, y-3। क्लियर है? अब देखिए दोनों का एज हमारा 3 साल पहले कितना था हमने निकाल लिए। अब उनके 3 साल पहले के एज का कैलकुलेशन क्या बोले, मनीष एज 3 ईयर अगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। मनीष का एज 3 साल पहले सविता के एज से कितना ज्यादा था, 4 टाइम्स ज्यादा था। अब मनीष के एज का बात चल रहा है तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोले, मनीष का एज 3 साल पहले मतलब x-3, क्या बोले, सविता के एज से 4 टाइम्स ज्यादा था। सविता का एज कितना है, y-3, इससे 4 टाइम्स ज्यादा था मतलब 4 इंटू में जाएगा। क्लियर है? अब ये देखिए x-3 4 ब्रैकेट में y-3, इस टाइप का कंडीशन बना। अब हमको पता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, x-3 जैसा कि वैसा 4 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम पूरे के पूरे वेरिएबल्स एक तरफ और बाकी के टर्म दूसरी तरफ, प्लस 4y इधर आ गया तो फिर माइनस 4y, -3 उधर चला गया तो फिर +3, माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 - 3 कितना होता है, 9 होता है। ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन। तो इस तरह से मेरा नया इक्वेशन बन गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो चुका है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड के लिए हमको अगर सॉल्व करना है तो कोई तो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम चाहिए। इधर देखिए ऑलरेडी मेरा x का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। अगर सेम है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट प्रोसीजर इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट। हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
1 एंड 2। अगर किए तो फिर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, ये मेरा इक्वेशन 1 था, उससे हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9, सब्ट्रैक्ट करने पर पूरे साइन चेंज, प्लस x का माइनस x, माइनस 4y का प्लस 4y, माइनस 9 का प्लस 9, x माइनस x कैंसल, y प्लस 4y, 4y प्लस 1y कितना हो जाएगा 5y, प्लस कितना हो जाएगा 31 प्लस 9 40 हो गया, 5 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड y इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 5, 8 जा 40, मतलब y का वैल्यू कितना निकला 8। तो y का वैल्यू अगर मेरा 8 निकल गया तो मैं x का वैल्यू बड़े इजीली निकाल सकता हूँ, y का वैल्यू कोई तो भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल्स टू 8, पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन कौन से में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। तो क्या होने वाला है, x प्लस y के जगह में 8 इज इक्वल्स टू 31, अब प्लस 8 उधर गया तो क्या होने वाला है माइनस 31 माइनस 8, अब 31 माइनस 8 कितना होता है तो 23 होता है, तो मेरा कितना निकल जाएगा 23। क्लियर है। तो इस तरह से मेरा x का वैल्यू भी मिल चुका है। तो देखिए मेरा x y दोनों मिल गया, x y मेरा क्या था उनका प्रेजेंट एज और वही हमको फाइंड करना था, तो फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ x बोले तो किसका है मनीष b कितना है x ईयर मतलब 23 ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता कितना है, सविता बी कितना y का वैल्यू कितना निकला था 8, मतलब 8 इयर्स। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हमको, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। मतलब एक फैक्ट्री में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स का जो रेशियो है पेमेंट का वो कितना है 5:3। अब स्किल्ड वर्कर्स मतलब जिनको काम आता है अच्छे से, जो लोग पहले से ट्रेंड है, और अनस्किल्ड वर्कर्स मतलब जो लोग नए हैं जिनको अच्छे से काम नहीं आता। तो ऐसे लोगों का जो पेमेंट का रेशो है वो कितना है 5:3 है। अब उसमें क्या बोले, टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। अगर मैंने उन दोनों के सैलरी का एक दिन का सैलरी को मैंने प्लस किया तो कितना बनता है 720 बनता है। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो हमको ये बताइए कि उनका एक दिन का सैलरी कितना है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स दोनों का। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा डेली वेजेस मतलब एक दिन की सैलरी की बात हो रही है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर्स भी कितना x कंसिडर कर देते हैं, एंड द डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स कितना हो जाएगा, कितना कंसिडर कर लेते हैं y कंसिडर कर लेते हैं। तो फिर क्या हो गया मेरा, स्किल्ड वर्कर्स का अगर डेली वेजेस x है और अनस्किल्ड का डेली वेजेस y है तो उनका रेशो हमारे पास गिवन है कितना है 5:3। इसका मतलब स्किल्ड वर्कर्स को 5 रेशो में मिलता है और अनस्किल्ड वर्कर्स को कितने रेशो में मिलता है 3 रेशो में मिलता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उनका सैलरी का जो रेशो है वो कितना है, यानी इनका सैलरी का रेशो यानी स्किल और अनस्किल्ड का रेशो x अपन y, इनके सैलरी का रेशो कितना है 5:3। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको क्या बोले, उनके सैलरी का एक दिन के सैलरी का रेशो, अब वहाँ पे स्किल का रेशो वैल्यू था x एक दिन का सैलरी, अनस्किल का एक दिन का सैलरी था y, और उनका रेशो कितना है 5:3। आप इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 3 इधर डिवाइड उधर गया मल्टीप्लाई, y इधर डिवाइड उधर गया मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगा, 3 × x 3x हो जाएगा, y × 5 5y हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए प्लस 5y इस तरफ आ गया तो क्या होने वाला है -5y। तो इक्वेशन कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा,
3x माइनस 5y इक्वल टू कुछ नहीं बचा मतलब 0। तो ये मेरा बन गया एक इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, किस तरह से निकला। अब देखिए इसके बाद हमारा सेकंड कंडीशन क्या बोले, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। मतलब इन दोनों का एक दिन का सैलरी को अगर मैं प्लस करता हूं तो कितना बनता है, 720 बनता है। अब इन दोनों का एक दिन का सैलरी कितना है, स्किल का x है, अनस्किल का y है, उन दोनों का एक दिन के सैलरी को प्लस करेंगे, मतलब x प्लस y को प्लस करेंगे तो मेरा कितना मिलेगा, 720। क्लियर है। अब ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमको अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो कोई तो भी एक वैल्यू मेरा सेम चाहिए, या तो x का कोएफिशिएंट सेम चाहिए, नहीं तो y का कोएफिशिएंट सेम चाहिए। दोनों का सेम नहीं है मतलब सेम बनाना पड़ेगा। तो चलिए y को बनाते हैं सेम, इधर y के सामने 5, इधर y के सामने 1। अगर इसको मेरे को 5 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या होने वाला है मेरा वैल्यू, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल टू 720 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3600। कितना हो जाएगा, 3600। ये मेरा न्यू इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। अब देखिए मेरे पास दो इक्वेशन दिख रहे हैं, दोनों के मेरे y वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। अब सेम हो गया तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली अब सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, इनका साइन चेक करेंगे, इधर माइनस का साइन इधर प्लस का साइन, अपोजिट साइन मतलब क्या करना है, ऐड करना है। तो फिर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। हम लोग लिखेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 1 एंड 3, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होने वाला है, प्लस करेंगे 3 प्लस 5 8x माइनस 5y प्लस 5y कैंसल, 3600 प्लस 0 3600 ही रहेगा। 8 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। इस तरफ लिख देते हैं अपन, क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, x इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू मेरा कितना मिलने वाला है, x इज इक्वल टू 3600 पहले से था, 8 इधर मल्टीप्लाई इधर गया तो फिर डिवाइड, 3600 डिवाइड बाय 8 कितना होता है। तो फिर हम लोग देखते हैं 8 4 जा 32, कितना कैरी हो जाएगा 4 एंड 4 8 5 जा 40 0, कितना निकला हमारा x का वैल्यू 450। तो इस तरह से देखिए मेरा x का वैल्यू मिल चुका है। x का वैल्यू मिल गया, हम y का वैल्यू निकाल सकते, क्या हो जाएगा, हमको पता है x प्लस वाई इक्वल टू 720 होता है। तो फिर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, पुट x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू 450, पुट x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो क्या होने वाला है मेरे को, इक्वेशन नंबर 2 कितना था, x प्लस वाई, एक्स की जगह में 450 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 720। 450 इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, y इज इक्वल टू 720 माइनस 450 कितना होने वाला है, 250 60 70 270, कितना मिलने वाला है 270। तो इस तरह से देखिए मेरा y का वैल्यू कितना मिल चुका है हमको, 270। क्लियर है। तो देखिए x और y दोनों मिल गए, यही हमको चाहिए था। फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर स्किल्ड वर्कर्स का डेली वेजेस है, देयरफॉर डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स क्या है हमारा, स्किल्ड वर्कर्स का डेली वेजेस 450 है। तो हम लिखेंगे 450 रुपीज़ एंड डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स कितना रहेगा, अनस्किल्ड वर्कर्स इज रुपीज़ कितना 270। क्लियर है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितना इजी क्वेश्चन था, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोले यहाँ पे हमको क्वेश्चन, प्लेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर एट द स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है जिस पे हमारा प्लेस ए है एंड बी है, क्लियर है। वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर में है, 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पे बोल के हमको 30 किलोमीटर अपार्ट। अब यहाँ पे क्या बोले, हमीद ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। हमीद जो है वो क्या कर रहा है, ए से बी की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रैवल टुवर्ड ए। और जोसेफ क्या कर रहा है, बी से लेकर ए की तरफ ट्रैवल कर रहा है, क्लियर है। किस में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों को दोनों बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोले उसके बाद, At the same time Joseph travel at B toward A, they meet other after 20 minutes। अब वो दोनों जब एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो दोनों कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलने वाले हैं, 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलने वाले हैं। तो ये मेरा है कंडीशन। अब इसके ऊपर से हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या बोले, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट इंस्टेड ऑफ टुवर्ड ए। अब इमेजिन कीजिए सेकेंड कंडीशन के लिए हमको क्या बोले कि वही सेम रोड, वही प्लेस मेरा ए एंड बी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, हमारा हमीद तो बरोबर बी की तरफ जा रहा है, लेकिन जो ये है जोसेफ है वो हमारा ए के तरफ आने के बजाय उल्टा उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोले, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट बी। जब ए ने स्टार्ट किया सेम टाइम पे बी ने भी स्टार्ट किया, लेकिन क्या किया उसने, हमीद की तरफ जाने के अलग जगह उसने दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में गया, ओके। तो उसके बाद क्या बोले, हमीद वुड हैव कॉल्ड हिम आफ्टर 3 आवर। तो अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो वो दोनों कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगे, 30 मिनट बाद एक दूसरे से मिलने वाले हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर वो एक दूसरे से मिलने वाले, मतलब हमीद का स्पीड ज़्यादा है और जोसेफ का स्पीड कम है। अब अगर हमीद ज़्यादा स्पीड से जाते रहा, जोसेफ कम स्पीड से जाते रहा, तो एक टाइम बाद वो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं पर आके मिलने वाले हैं। तो कितने टाइम बाद मिलने वाले हैं, 30 मिनट बाद मिलने वाले हैं। सॉरी 30 मिनट ने 3 आवर बाद मिलने वाले हैं। कितने टाइम बाद, 3 आवर बाद मिलने वाले हैं, क्लियर है। अब हमको ये पूछे फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। तो हमको बताइए कि हमीद का स्पीड कितना और जोसेफ का स्पीड कितना। अब कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन तो हमको समझ गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हमको याद रखना पड़ेगा, कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोले, मैंने वही डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। प्लेस ए एंड बी कुछ इस तरह से है, ठीक है। हमीद मेरा क्या कर रहा है, प्लेस बी की तरफ जा रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए। और जोसेफ जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, प्लेस ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। और वो दोनों कितने टाइम बाद मिलने वाले, 20 मिनट के बाद मिलने वाले एक दूसरे से। तो यहाँ पे देखिए हमीद का स्पीड हमको पता है क्या, क्योंकि हमको निकालने बोले हैं उन दोनों का स्पीड। अब हमीद का स्पीड हमको नहीं पता, हमने क्या कंसीडर किए, x किलोमीटर पर आवर। और जोसेफ का स्पीड हमको नहीं पता, हमने क्या कंसीडर किए, y किलोमीटर पर आवर। तो हमने लिख दिया लेट द स्पीड ऑफ हमीद बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ जोसेफ बी y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए हमको पूछा गया है कितना, हमारे पास कंडीशन के लिए क्या गिवन है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना उनका 30। अब हमको ये पता है कि इनका डिस्टेंस कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखिए हमको इसका स्पीड पता है x, टाइम पता है 20 मिनट बाद मिल रहे हैं। इधर में मेरे को स्पीड पता है y और टाइम पता है 20 मिनट के बाद मिलने वाले हैं, लेकिन हमको इनका डिस्टेंस नहीं पता। तो ये सेम इस टाइप का कंसेप्ट हमने इसमें देखे थे प्रैक्टिस सेट 1.5 में वर्ड प्रॉब्लम में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पे भी देख लेते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े थे फिजिक्स का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। क्योंकि यहाँ पे देखिए रिलेशन में कोई इन 3 चीज़ों का मिल रहा है, किस किस चीज़ का, एक तो स्पीड का है, एक डिस्टेंस का है और एक टाइम का है। तो इनका रिलेशन है, मतलब हम लोग इसको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। अब मेरे पास कंडीशन बनाने के लिए क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। अब डिस्टेंस गिवन है मतलब हमको इन दोनों को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हमीद ने कितना डिस्टेंस कवर किया उस टाइम में और जोसेफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया उस टाइम में, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना लिए, ये टाइम इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए टाइम मेरा इधर किस में देखिए, मिनट में देखिए। हमको पता है जनरली हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में लेते हैं स्पीड, तो इसका मतलब हमको आवर में चाहिए टाइम, लेकिन यहाँ पे किस में देखिए, मिनट में देखिए, तो उसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 मिनट मतलब कितना होता है,
हमको पता है 1 आवर में कितना मिनट रहता है 60 मिनट, मतलब 20 मिनट में 20/60 आवर हो जाएगा, मतलब कितना आवर है 1/3 आवर। इसका मतलब ये कितने टाइम में मिलने वाले एक दूसरे से 1/3 आवर में ये दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने इसको आवर में कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए हमको ये पता है क्या कि हमिद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमको पता है उसका स्पीड कितना है x किलोमीटर, जोसेफ का स्पीड कितना है y किलोमीटर, उनका टाइम कितना है, टाइम भी हमने निकाल लिया 1/3 आवर, 20 मिनट मतलब कितना हो गया 1/3 आवर। लेकिन उनका डिस्टेंस पता है क्या कि हमिद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और जोसेफ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम निकाल लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हम लोगों ने डाल दिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमिद इन 20 मिनट, 20 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरा कितना था x था हमिद का, तो x इनटू टाइम मेरा कितना था, हमने आवर में कन्वर्ट किया कितना 1/3, तो ये मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x/3 किलोमीटर इतना डिस्टेंस हमिद ने ट्रैवल किया। ठीक है, उसी तरह से हम जोसेफ का टाइम डिस्टेंस निकालेंगे। जोसेफ के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ इन 20 मिनट कितना रहेगा, जोसेफ का स्पीड कितना y किलोमीटर और टाइम कितना 1/3 आवर में मिलने वाला है, मतलब उसका क्या होने वाला है y इंटू 1/3 y/3 किलोमीटर, मतलब जोसेफ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया y/3 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अब इसके बाद हमारा कंडीशन क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है, मतलब हम लोगों का ये हमिद का डिस्टेंस और जोसेफ का डिस्टेंस जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिलने वाला है 30 किलोमीटर मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का बना, हमिद ने क्या किया सोचिए 20 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और जोसेफ ने 20 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ पे हमिद का डिस्टेंस जोसेफ का डिस्टेंस जब हम ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, टोटल डिस्टेंस मिलेगा, मतलब कितना 30 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिए, जब मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमिद का डिस्टेंस और जोसेफ का डिस्टेंस यहाँ पे मिला था, इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 30 मिनट मिलेगा। ठीक है, तो 30 किलोमीटर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सभी के दोनों के डिस्टेंस प्लस करके 30 किलोमीटर। अब ये देखिए दोनों के दोनों 3 डिवाइड में दिख रहा, हमको पता है हम इक्वेशन फ्रैक्शन में रखते हैं क्या नहीं रखते हैं, तो ये 3 को हटाने तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल, इधर 3 से करेंगे तो 3 कैंसिल, 30 को 3 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। इस तरह से मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्लियर है। अब देखिए हमारा सेकेंड इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या बोले थे, सेकेंड इक्वेशन का कंडीशन क्या था, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट। अब जोसेफ ने भी सेम उसी टाइम में स्टार्ट किया जिस टाइम में हमिद स्टार्ट किया, लेकिन इस बार उसने क्या किया, प्लेस ए की तरफ जाने के वजह उल्टे डायरेक्शन में गया, मतलब इसी डायरेक्शन में गया। क्लियर है। तो वो दोनों के दोनों अभी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में जाने के बाद क्या हो रहा है, वो लोग कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे, वो लोग मिल रहे 3 आवर के बाद एक दूसरे से। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोले, किसे लिखे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमिद इन 3 आवर। डिस्टेंस, अब वो 3 घंटे में एक दूसरे से मिल रहे हैं, अब 3 घंटे में हमिद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ऑब्वियसली कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमिद ने। क्लियर है। और उसी के साथ साथ 3 घंटे में जोसेफ कॉमन स्पीड में चल रहा था, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और उसके बाद जाके वो दोनों एक पॉइंट पे मिले हैं। तो इसका मतलब वो कितने टाइम बाद मिले, 3 आवर के बाद मिले। तो हम लोगों ने लिखे इनका स्पीड कितना था, हमिद का x था, जोसेफ का स्पीड कितना था, y था। तो वो 3 घंटे बाद कितने दूर तक जाएंगे, तो वही हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्पीड इनटू टाइम। अब ये हमिद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके लिए इसका स्पीड कितना x और उसका टाइम कितना 3 आवर, तो 3 इंटू x किलोमीटर। उसी तरह से जोसेफ का डिस्टेंस क्या निकलेगा, जोसेफ ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस नहीं, जोसेफ का स्पीड कितना y और कितना टाइम में किया 3 आवर में। तो इसका मतलब मेरा यही फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम कितना हो गया 3y। तो इस तरह से मेरा, जब वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब हमिद का डिस्टेंस कितना होता है 3x और जोसेफ का डिस्टेंस कितना होता है 3y। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमको कंडीशन क्या बोले कि हमिद ने इतना डिस्टेंस, जोसेफ ने इतना डिस्टेंस, उनके बीच में डिस्टेंस गैप कितना था, उनके बीच का गैप कितना था, ये दोनों प्लेस के बीच में गैप था 30 किलोमीटर।
दोनों प्लेस के बीच में गैप कितना था 30 किलोमीटर। इसका मतलब मैंने अगर हमीद के डिस्टेंस में से जोसेफ का डिस्टेंस माइनस कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, इतना टाइम मिलेगा, इतना जगह मिलेगा, इतना डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या था 30 किलोमीटर हमको पता था, तो उसके ऊपर से हमने कंडीशन क्या बना लिए, हमीद का डिस्टेंस कितना 3x, जोसेफ का डिस्टेंस कितना 3y, उन दोनों के डिस्टेंस को अगर मैंने माइनस किया तो उनका बीच का डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर। तो ये मेरा कितना बन गया 30 किलोमीटर। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए मेरा इक्वेशन बना है 3x - 3y = 30। अब देखिए ये पूरा का पूरा टर्म मेरा 3 से डिवाइड होता है, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया x - y = 10। 3 से डिवाइड हो गया x, इधर 3 से डिवाइड हो गया y, इधर 3 से डिवाइड हो गया तो 10। तो मेरा सेकेंड इक्वेशन कुछ बन चुका है इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम समझने के लिए इस तरह से बना देंगे। हमीद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, हमीद ने डिस्टेंस ट्रैवल किया था इतना, कितने टाइम में 3x टाइम में, क्योंकि उसका स्पीड था x और उसका डिस्टेंस टाइम था 3 आवर। तो ये डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम बोले तो स्पीड इंटू टाइम 3x। उसी तरह से जोसेफ का डिस्टेंस कितना था, तो जोसेफ का डिस्टेंस था हमारा कुछ कितना इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 3 आवर में। उसका स्पीड कितना था y और उसने टाइम कितना लिया 3 आवर, मतलब उसका डिस्टेंस कितना हो गया 3y। क्या फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इस तरह से मेरा ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमको क्वेश्चन समझने के लिए हम चाहे तो बना सकते हैं। इस वजह से मैंने दोनों डायग्राम यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे दोनों कंडीशन मिल गए। अब दोनों कंडीशन मिल गया तो बड़ी इजीली मैं सॉल्व कर सकता हूँ। हमारे पास दो इक्वेशन कुछ इस तरह से दिख रहा है, एक x + y = 90 और दूसरा x - y = 10। एलिमिनेशन मेथड से अगर किए हमने तो हम लोग क्या करते हैं, कोई तो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं। दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, x का भी सेम, y का भी सेम। उसके बाद क्या चेक करते हैं हम लोग, किसको कैंसिल करना है वो डिसाइड कीजिए। हमें y को कैंसिल करता है, अगर y को कैंसिल करना है तो साइन चेक करते हैं। इधर y के सामने माइनस, इधर y के सामने में प्लस, दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन रहा तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ऐड इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, ऐड इक्वेशन 1 और 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 90 और सेकेंड इक्वेशन है x - y = 10। अगर मैं इनको प्लस करूँ x + x 2x, y - y कैंसिल, 90 + 10 102, इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड, 100 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 50। तो मेरा x का वैल्यू कितना मिल गया हमको 50 मिल गया। अब x का वैल्यू 50 मैं क्या करूँगा, कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए, मेरा y का वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर हम लोग पुट कर देते हैं, किसमें पुट करते हैं, चलिए x का वैल्यू मैं पुट x = 50 इन कौन सी इक्वेशन में डालते हैं, हमारा इक्वेशन नंबर 2 छोटा दिख रहा है तो इसमें डाल देते हैं इन इक्वेशन 2। तो क्या होने वाला है, मेरा x के जगह में 50 मतलब 50 - y = 10 प्लस 50 उधर गया तो क्या होने वाला है -50। तो ये क्या हो जाएगा -y = 10 - 50। 10 - 50 कितना होता है मेरा -40, प्लस माइनस से -15 में से 10 गया तो 40, बड़े नंबर का साइन है माइनस का साइन, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू मेरा कितना हो गया 40। तो इसका मतलब x बोले तो क्या था हमारा स्पीड ऑफ हमीद, तो हमीद का स्पीड कितना था 50 km/h और y बोले तो मेरा क्या था स्पीड ऑफ जोसेफ, मतलब जोसेफ का स्पीड कितना हो गया 40 km/h। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ हमीद भी कितना है, x बोले तो 50 km/h एंड स्पीड ऑफ जोसेफ भी कितना हो गया 40 km/h। क्लियर है किस तरह से हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको समझ गया होगा। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट होता है और इसी तरह से हमारा लेसन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमको पता है हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन हम लोग फुल डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है, बट टेंशन मत लीजिए, इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।